हरे कृष्णा। दासों के दास राधाकांत गिरधारी दास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी सेवा के क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विधि विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन, आप सभी भक्तों की कृपा से हम सब लोग नित्य सेवा कर पा रहे हैं। आप लोगों की कृपा, भक्तों की कृपा और गुरु की कृपा से ही ये सेवा नित्य हो पा रही है। तो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से हमें क्या क्या सेवाएं करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, किसके मार्गदर्शन में करनी चाहिए। तो उसी प्रकार हम सब लोग नित्य चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गीता मैराथन ये जो महीना है, पूरा महीना हम लोग गीता मैराथन पर सेवा चल रही है हम लोगों की। तो आप सब लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से कर सकता है। तो सिर्फ प्रकार हम सब लोगों को भगवान की सेवा प्रति दृढ़ता के साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमें प्रसन्न करना है। प्रसन्न तब करेंगे जब हम लोग सेवा करेंगे, क्योंकि माया का प्रभाव से बचना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। हरि हरि बोल। तो आज की हमारी चर्चा है जीवन का वास्तविक गंतव्य क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक है आज। हर मनुष्य, हर योनि यानी कि जो मनुष्य जीवन में जो योनि मिली है, चाहे वो लेडीज हो या माता जी हो या प्रभु जी हो, बच्चे हो, सभी का जीवन का उद्देश्य हम सबका क्या है, वास्तविक उद्देश्य, तो उस पर चर्चा चलेगी हम सब लोगों का। निम्नलिखित कक्षा में हमें बताया जाता है कि मनुष्य को जीवन का लक्ष्य जाने बिना बिल्ली तथा कुत्तों की भांति मरना क्यों नहीं चाहिए। एक समय की बात है, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक अत्यंत समृद्ध राजा हुआ करता था। उसके पास विशाल साम्राज्य, अनेकों रानियां, विपुल धन तथा सैकड़ों सहस्त्र अनुयायी व सैनिक थे। वे अति सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति से इतना अनुरक्त हो गया कि वह भगवान और उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से भूल गया था। एक दिन उसकी सभा में एक साधु आया। साधु लोगों को भगवान और जीवन के लक्ष्य के विषय में ज्ञान देने लोगों के पास जाते हैं। साधु राजा को ज्ञान देना चाहता था, किंतु राजा श्लेष मात्र भी इच्छुक नहीं था। साधु ने कुछ क्षण विचार किया और एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप मेरे चरण पखारने, मुझे दंडवत करने और दान देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, परंतु आप भगवान के विषय में श्रवण करने में इच्छुक नहीं हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे उस अनुरोध को पूरा करेंगे तो आप मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। राजा तुरंत सहमत हो गया और उसने पूछा, हे साधुगण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। साधु ने उनसे कहा, हे राजन, अपने अनुचरों को पूरे राज्य में भेज राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढने के लिए भेज। पूरे राज्य के अंदर सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने के लिए कहे। तत्पश्चात उसे अपनी सभा में बुलाइए और ये छड़ी देकर जीवन पर्यंत उसे प्रतिदिन नगर की परिक्रमा करने को कहिए। इस सेवा के लिए प्रतिवाह यानी कि प्रति महीने उसे कुछ यानी कि सेवा यानी कि वेतन भी दिया जाएगा। राजा ने साधु की आज्ञा का पालन किया और हाथ में छड़ी के नगर की परिक्रमा करने वाले एक मूर्ख को ढूंढ लिया। मूर्ख अपनी सेवा करता रहता। दिन, महीने और वर्ष बीत गया। राजा अपना समय भोग विलास में बिताते बिताते धीरे धीरे क्या हो गया, वृद्ध हो गया, यानी कि बूढ़ा हो गया। वृद्धावस्था में वह एक घातक रोग से भी पीड़ित हो गया। जब राजा अपनी मृत्यु शैया पर था तो अपने अपने बंधु बांधवों, मित्रों व प्रियजनों को उसने बुलाया। वह उन सब से एक एक करके मिला। सभी रो रहे थे, क्योंकि राजा कुछ ही दिनों का मेहमान था। इस प्रकार जब राजा स्वयं की तुष्टि हेतु अपने सभी सगे संबंधियों से एक एक करके मिल रहा था, उसके मन में एक विचार आया, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला जिसे मैं भली प्रकार से जानता हूं। तब उसके मन में उस मूर्ख का विचार आया
और उसने मूर्ख को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब मूर्ख राजा से मिलने आया, राजा ने कहा, हे मूर्ख, अब मुझे बहुत दूर एक स्थान पर जाना है, मैं सबसे विदा ले रहा हूं, अतः मैंने सोचा तुम्हें बुलाकर तुमसे बात करूं। मूर्ख ने उत्तर दिया, हे राजन, आप बहुत ही सुंदर प्रांत जा रहे हैं, मुझे भी अपने संग क्यों नहीं ले चल सकते? राजा ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, यह संभव है ही नहीं। मूर्ख ने उत्तर दिया, अच्छा, अब मैं रहस्य को समझा, आप अपनी रानियों के संग जाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम स्वयं को एक मूर्ख सिद्ध कर रहे हो। मैं अपनी रानियों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना ही अपने पुत्रों को, ना अपने सगे संबंधियों को, यह संभव है ही नहीं। तब मूर्ख ने कहा, ठीक है, जो भी है, आप अपने लिए हष्ट पुष्ट घोड़ा, एक रथ की व्यवस्था करता हूं आपके लिए, कि जिससे आप आराम से जा सके। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, रथ और घोड़े अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब मूर्ख ने कहा, इसका अर्थ है आप पूरा मार्ग पैदल चलकर ही जाएंगे तो आपकी टांगें दर्द नहीं करेंगी? आप कितना चल सकते हैं प्रिय राजन? यदि आपकी इच्छा पैदल चलने की है तो कम से कम अपने साथ कुछ खाद्य पदार्थ और कुछ धन तो ले चलिए, तो जो मार्ग में आपके साथ काम आएगा। मैं मंत्री जी को कोष से आपके लिए धन की एक बड़ी राशि की व्यवस्था करने को कहता हूं। राजा ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तुम नहीं समझ सकते, मैं अपने साथ एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं ले जा सकता। यद्यपि मेरे कोष में धन का ढेर है, किंतु अपने साथ कुछ भी नहीं ले सकता। हे मूढ़, तुम समझते क्यों नहीं हो? मूर्ख ने कहा, प्रिय राजन, तुम अपना संचित धन नहीं ले जा सकते, तुम अपनी पत्नियों को, संतान को, अपने सगे संबंधियों को साथ नहीं ले जा सकते, तो अपने राज्य को कोई भी संपत्ति नहीं ले जा सकते, तो मेरे लिए यह बहुत महान अचरज की बात है। तब राजा ने मूर्ख से कहा, तुम्हारी बातें बहुत हो चुकी, अब तुम्हें कुछ बताऊंगा। तुमने कई वर्षों तक एक मूर्ख के रूप में नगर की परिक्रमा लगाकर निष्ठा के साथ सेवा की है। अब मैं तुम्हारे पुरस्कार देना चाहता हूं। अब तुम्हें अपनी सेवा से निवृत्त होना चाहिए, तुम्हें सेवानिवृत्ति मिलेगी। अब तुम्हें और काम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सेवानिवृत्ति से पूर्व तुम अपने जैसा एक दूसरा मूर्ख ढूंढो और ये छड़ी उसे दे देना। उसे भी नगर के चारों ओर परिक्रमा करने को कहो और उसे प्रतिमाह आपकी जो वेतन दी जाती थी उससे और बढ़ाकर तनख्वाह दी जाएगी। तब मूर्ख ने पूछा, हे राजन, क्या छड़ी देने के लिए मुझे अपने आप से भी बड़ा मूर्ख ढूंढना होगा? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। मूर्ख ने तुरंत छड़ी लेकर राजा के हाथ में थमा दी और कहा, हे महामूर्ख, ये छड़ी लो और अपने पास रखो। राजा क्रुद्ध हो गया और चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुमने मुझे छड़ी देने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारा तात्पर्य है क्या? मैं क्या सबसे बड़ा महामूर्ख मैं ही हूं? मूर्ख हंसा और राजा से बोला, हाँ प्रिय राजन, आप सही कह रहे हैं, इस दुनिया में निश्चित रूप से आप ही सबसे बड़े महामूर्ख हैं। आप जानते हैं क्यों? आपने कभी मुझे बतलाया कि आपने पूरे जीवन में संसार के अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त कर प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित किया, परंतु आपने ही मुझे बताया कि आप अपने साथ एक दमड़ी तक नहीं ले सकते, यानी कि जो कपड़े पहने हैं वो भी आपके साथ नहीं जा सकते। आपने अनेकों सुंदर रानियों से विवाह किया और उनसे बहुत सी संतानें उत्पन्न करी, परंतु आपने मुझे बताया कि उनमें से वो किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। हे प्रिय राजन, आपने सुख सुविधाओं से भरपूर पूरा जीवन बिताया। क्या आप नहीं जानते कि एक दिन आपकी मृत्यु आएगी, जो निश्चित है?
और मृत्यु के समय आपको अपने पत्नी, संतान और आपके द्वारा संचित समस्त धन त्याग करना पड़ेगा। और जब आपको ये ज्ञात था कि बिना छिद्र वाले व्यर्थ पड़ी एक सुई भी मृत्यु उपरांत आपके साथ नहीं जा सकती। जब आप राजा थे तब क्या आप ये सब नहीं जानते थे? आपको भली भांति सब कुछ ज्ञान था, परंतु आप इतने बड़े मूर्ख थे कि आपने अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में कभी जिज्ञासा नहीं करी। मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाएंगे, इस विषय में आपने कभी भी जिज्ञासा नहीं की। लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा न करते हुए आपने कभी नहीं सोचा कि भगवान कौन है, उन्होंने मुझे इस जगत में क्यों भेजा है, मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। आपने कभी इन प्रश्नों पर विचार किया? जब आप राजा थे तब आप इस जगत की सभी भौतिक सुख सुविधाएं का भोग विलास पूर्ण रूप से आसक्त थे और आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवैध पूर्ण रूप से आप क्या थे? अनभिज्ञ थे, यानी कि जिसे अंधे थे आप। यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी। और जब मृत्यु के समय आप शोक व विलाप कर रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अतः यही कारण है कि आप सबसे बड़े महामूर्ख हैं। जब राजा ने ये सब सुना तो उसे तुरंत अनुभव हुआ कि मूर्ख वास्तव में मूर्ख नहीं था, वह तो एक महान साधु पुरुष था। राजा तुरंत कथाकथित मूर्ख के चरणों में गिर पड़ा, दयनीय स्थिति में रोया और उनसे उनका वास्तविक रूप प्रकट करने का आग्रह किया। राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मन, कृपया आप मुझे बताएं कि आप हैं कौन? आपको इन सभी वस्तुओं का इतना ज्ञान कैसे है? हम तो आपके महामुख समझ रहे थे, आप तो हमसे भी, यह हमारी मूर्खता थी। कृपया आप बताएं कि आप अपने जीवन के इस अंतिम चरण में कैसे पूर्ण बन सकता हूँ। मूर्ख ने कहा, वास्तव में मैं उस महान साधु का शिष्य हूँ जो बहुत वर्ष पूर्व आपकी सभा में पधारे थे। उस समय आपने आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं ली थी, अतः मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह पात्र खेलने को कहा जिससे मैं कि आपको उच्च समय पर आपका उद्धार कर सकूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। इस प्रकार साधु का शिष्य राजा को आत्मा तथा आत्मज्ञान के भगवान के मध्य संबंध को ज्ञान देने लगा। राजा समझ गया कि किस प्रकार भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्नेह रखते हैं और किस प्रकार जीवन का परम लक्ष्य अपने हृदय को शुद्ध करना तथा भगवत धाम को प्राप्त कराना होता है और मात्र सांसारिक मोह माया में फंसना नहीं है। राजा ज्ञान से प्रबुद्ध हुआ और उसने पूर्ण हृदय से साधु के शिष्य के उपदेशों को अंगीकार कर लिया और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगा। जिस प्रकार साधु के शिष्य का संग पाकर वे अपने जीवन को सार्थक करने लगा। तो ये जो स्टोरी है, एक सच्ची स्टोरी हर किसी के साथ अपने ऊपर हमें अपनानी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए कि स्टोरी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमने इससे क्या सीखा। तो महामूर्खी की कथा के से हम लोग एक जगत में आए हैं। हम सभी सुबह से रात तक कर्मों में व्यस्त रहते हैं। हम अपना अध्ययन करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और अत्यंत सुख और वैभवशाली जीवन जीना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार यदि हम भगवान के लिए एक क्षण भी ना दिए, परंतु इस प्रकार यदि हम भगवान के लिए कुछ समय ना दें तो हमारा सारा समय व्यतीत ही माना जाएगा। तो हम मूर्ख की भांति महामूर्ख समझे जाएंगे। वह उस मूर्ख स्त्री के सदृश है जिसने सारा समय स्वर्ण के पिंजरे को चमकाने में लगा दिया, किंतु उसमें भूखे बैठे क्या हुआ? तोते को कभी भोजन नहीं दिया। हमारा शरीर एक पिंजरे के सदृश है और शरीर के भीतर आत्मा पिंजरे में बैठे एक पक्षी के समान है। भगवत गीता में शरीर की तुलना एक कुत्ते से की गई है। आज हम एक कुर्ता और कल दूसरा कुर्ता पहन सकते हैं। उसी प्रकार भौतिक शरीर सने सने बाल्यकाल से तरुण अवस्था से पहुंच जाता है, फिर तरुण से वृद्धाश्रम में चला जाता है, वृद्ध के बाद फिर वो विकसित होता जाता है और अंतिम समय आ ही जाता है। जबकि
सनातन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती रहती है। मूर्ख लोग आत्मा की आवश्यकता की अवहेलना कर भौतिक शरीर को क्या करते रहते हैं, बाहरी रूप से उसको सजावट में लगे रहते हैं, मकान की सजावट में लगे रहते हैं, सब घर जो चीज़ काम नहीं आएगी उसकी सजावट में लगे रहते हैं। जो असली चीज़ें परम धन है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। निश्चित रूप से एक मोटर गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, किंतु यदि मोटर गाड़ी के चालक को भोजन नहीं कराया जाएगा तो गाड़ी चालक हमारा गंतव्य तक हमें नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार से हमें शरीर की देखभाल तो करनी है, किंतु अधिक वैभव में डूबना नहीं चाहिए कि शरीर के अंदर स्थित आत्मा की आवश्यकताओं को विस्मृत कर दें। शरीर का वास्तविक चालक आत्मा है और शरीर आत्मा के लिए एक वाहन के समरस है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि शरीर रूपी वाहन को भोजन कैसे दिया जाना चाहिए, परंतु व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि भगवत गीता का अध्ययन, भगवान के उपदेशों का जीवन में उतारना और भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना और वास्तविक भगवान को भोग लगाकर भोजन प्राप्त करना, यह हमारे हृदय को कलमश से दूर करते हैं और हमारे जीवन के अंदर प्रेम प्रदान करते हैं। जो अभी काम, क्रोध, मैं और लोग अशुद्धियों के कारण हमारे अंदर ढका हुआ है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा करी, एक छोटी सी कहानी के द्वारा हमें उस जीवन में हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है उसका हमें क्या करना है, उपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं। सभी देवी देवताओं के हाथ में क्या है, अस्त्र शस्त्र होते हैं, राजों से क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। आप देखेंगे भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है, केवल बांसुरी है। इस पर जरूर ध्यान दें आप। भगवान केवल प्रेम से, भक्त के भाव से क्या होते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उन्हें भगवान नहीं चाहिए। केवल अगर आप नित्य उन्हें भगवान को नित्य डेली एक तुलसा दल देंगे, ऋतु के अनुसार जो फल है वो फल दे सकते हैं, ऋतु के अनुसार जो पुष्प है उन्हें पुष्प चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते तो डेली भगवान को जल देंगे, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें इतनी बड़ी गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए। हम क्या है, चोरी चकारी से झूठ बोलकर कलह के द्वारा इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको कोई दूसरा ही उपयोग करता है। हम लोग देख रहे हैं इस कली का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी आयु कम होती जा रही है। तमाम तरह की बीमारियां जिनको नाम हमने अभी तक नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारियां आती जा रही हैं, उनसे हमें बचना है और भगवान की सेवा करनी है और अपनों को सेवा से जोड़ना है। भगवान इस सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों के चरणों में यही प्रार्थना करता है कि भगवान की सेवा को अपने जीवन में जरूर जोड़ें। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई अपराध हो रहा है, कोई त्रुटि हो जाती है, क्योंकि अपने बच्चे समझकर, अपने से छोटा समझकर मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ भगवान की सेवा ही परम सेवा हमारी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में कृष्ण के नाम को जोड़ें, हरि के नाम को जोड़ें, महामंत्र को जोड़ें। देखें कि आपके अंदर प्रेम का दान होगा। हरि हरि बोल।